क्या आपने अभी तक क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस खत्म नहीं किया है तो टेंशन मत लो, आप बस इन 20% टॉपिक्स को कर लो, आपका सिलेबस 7 डेज में फिनिश हो जाएगा और आप इजीली 80% मार्क्स फिक्स कर लोगे। उसके ऊपर थोड़ा सा भी पढ़ा तो आप अभी से 100% मार्क्स भी ला सकते हो। जब आप सब कुछ करने जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई, बट 20% सिलेबस को अगर करने जाओगे तो भैया एक दिन में भी कर सकते हो फुल सिलेबस। मेरे दोस्त, डोंट टेक टेंशन नाउ, ओनली टेक पेन एंड कॉपी। मैं जो भी बताता हूँ आप बस नोट करते जाओ। इन 20% टॉपिक्स को आप बहुत ही इजीली 7 डेज में फिनिश कर सकते हो और 1 वीक में आपका बिगेस्ट कमबैक होके ही रहेगा। 5 बोर्ड क्रैकर हैक्स, हाई वेटेज चैप्टर लिस्ट का सीक्वेंस, 20% टॉपिक्स व्हिच विल गिव यू 80% मार्क्स। आई डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट फॉर ऑल लेट्स डिस्कस 5 बोर्ड क्रैकर हैक्स। फर्स्ट हैक इज मेक योर स्पीड डबल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इस रेस में आपको डबल स्पीड के साथ भागना ही होगा, क्योंकि इस रेस में बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और डबल स्पीड के साथ ही आप उनको पीछे कर सकते हो। हैक नंबर 2, नॉन स्टॉप स्टडी। आज और अभी से आपको टाइम पास करना बिल्कुल बंद करना होगा। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने जो भी पढ़ने का सोचा है, आपके दिमाग में जो भी है कि आज फिनिश करना है, उन टॉपिक्स को, उन लेक्चर्स को, उन क्वेश्चंस को, उन सैंपल पेपर्स को फिनिश करने के बाद ही आप दूसरा कोई काम करो, मस्ती का जो भी काम हो। लेकिन पॉइंट नंबर 2, नॉन स्टॉप स्टडी, इसे आपको फॉलो करना है। जब तक टास्क ना हो जाए तब तक बिना रुके आपको काम करना है इफ यू वांट टू मेक हिस्ट्री। हैक नंबर 3 है 1 आवर एनर्जी बूस्टर। दिन भर पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एनर्जी, उसके लिए आपको 1 आवर का एक्सरसाइज करना है। मोबाइल या कंप्यूटर पे 1 घंटे का कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा लो, वर्कआउट वाला, लगातार करते रहो जो भी एक्सरसाइज आपको आती है। 1 आवर के वर्कआउट से, स्ट्रेचिंग से, जंपिंग से आपकी बॉडी में 4 आवर्स का एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। हैक नंबर 4, स्टार्ट योर डे अर्ली। बहुत सारे बच्चे लेट में सोते हैं, लेट में उठते हैं, उनका दिन बहुत ही देर में स्टार्ट होता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। सुबह 8 बजे से आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। आपके पास 24 घंटे ही हैं, चाहे दिन से लो चाहे रात से लो, ट्राई करो दिन से लेने का, क्योंकि एट द एंड आपको डे टाइम में ही एग्जाम देना है। जल्दी सोने से, जल्दी उठने से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी काफी सही रहेगी और आपको चीजें इजिली याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। हैक नंबर 5, डू ओनली 20% टॉपिक्स टू फिक्स 80% मार्क्स। यानी आज और अभी से आपको सब कुछ करने नहीं बैठना, आपको बस 20% टॉपिक्स करने हैं जो आपको 80% मार्क्स दे सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके डेस्क में सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपने भी बुक खरीद रखी है पीडब्ल्यू की या फिर नेक्स्ट टॉपर्स की सैंपल पेपर वाली, तो आज और अभी से इसे यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि भैया पीडब्ल्यू वाले या फिर नेक्स्ट टॉपर्स वाले सामने से नहीं आएंगे आपका हाथ पकड़ के सैंपल पेपर्स करवाने के लिए। आपको खुद करना स्टार्ट करना होगा, तभी आपको फायदा देंगे। बाय करने से फायदा नहीं मिलता, नहीं तो बुक स्टोर वाले सबसे ज्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने मार्क्स को, क्योंकि उनके पास तो पूरा होलसेल में रखा हुआ होता है। तो रखने से नहीं होता, सॉल्व करने से होता है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब यूज करना शुरू करो। सिलेबस कंप्लीशन का वेट मत करो, वो तो होता रहेगा साइड में। अगर आपके पास सैंपल पेपर्स नहीं है अभी तक तो बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंटेड लिंक लगा दूंगा। नाउ लेट्स जंप टू द पॉइंट नंबर 2, हाई वेटेज चैप्टर लिस्ट का सीक्वेंस। तो भैया हिस्ट्री का एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स दे सकता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। तो भैया अगर देखोगे हिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर तो आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यार ये आपको 8 मार्क्स देता है। मैंने साइड में ये चैप्टर्स क्रिटिकल क्यों है वो बताए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है उसमें मैप 2 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर आएगा 5 मार्क्स का और कुछ एमसीक्यू भी आएंगे। जैसे ये वाला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो भैया हैवी ऑन डेट्स बहुत सारी इसमें मिलेंगी आपको। डेफिनेशंस एंड विजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत अच्छे से लिखा है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके बाद आपको फिनिश करना है सिविक्स, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। इन दोनों चैप्टर करके आपको 10 मार्क्स मिल रहे होंगे। इसके बाद आ जाओ सिविक्स पे और चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, जो आपको रफली 5 मार्क्स देता है। इसके बाद भी कर सकते हो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, जो आपको 5 to 7 मार्क्स देता है। अगेन ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 6 मार्क्स
देता है, इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क्स देता है और इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट 6 मार्क्स। तो इस ऑर्डर में आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को। सॉल्व नहीं मतलब कवर कर सकते हो। अब रिकमेंडेड सीक्वेंस का बात किया जाए तो मैंने इस सीक्वेंस को और इजी करके आपको बताया है फेज वाइज। तो भैया फेज 1 में आपको करना है दी स्कोरिंग फाउंडेशन, जो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स है। चैप्टर्स आपके रहेंगे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो भैया ये सारे चैप्टर्स काफी इजी हैं और बहुत ही जल्दी आपको 25 to 30 मार्क्स दे सकते हैं। फेज 2 में आपको हैवी हिटर्स करने हिस्ट्री से, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो दोस्त, हिस्ट्री रिक्वायर्स मोर मेमोरी। अगर आप हिस्ट्री को पहले ही कर लोगे तो भूल भी सकते हो, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में करो ताकि इजीली आप एग्जाम तक याद रख पाओ, क्योंकि हिस्ट्री में भूलने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो इसे थोड़ा सा लास्ट में करो या फिर मिडिल में करोगे तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने इसको मिडिल में रखा है। फेज 3 में आपको कॉन्सेप्चुअल एंड मैप वर्क करना है, यानी ज्योग्राफी। चैप्टर्स हैं एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। ज्योग्राफी के जो मैप्स आते हैं वो 3 मार्क्स देते हैं आपको। अगर ज्योग्राफी निपटा दोगे तो 80% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, पॉइंट नंबर 3, 20% टॉपिक्स व्हिच विल गिव यू 80% मार्क्स। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का और चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉजेज एंड विड्रॉवल, पूना पैक्ट एंड सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का बताता हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, नेपोलियनिक कोड 1804 एंड बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री में आपने इवेंट्स एंड डेट देखी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का, जिसमें डाटा एंड मैप्स मिलेगा। तो भैया चैप्टर है रिसोर्सेज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉइल टाइप। के बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर से। तो इस चैप्टर से प्रिमिटिव वर्सेस इंटेंसिव फार्मिंग एंड ग्रोथ कंडीशंस फॉर राइस एंड व्हीट, ये देखना। इसके बाद ज्योग्राफी में चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कंट्रोल, तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद आपको आ जाना है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जो कि लॉजिक एंड कंपैरिजन पे बेस्ड है। तो चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल शेयरिंग। इसके बाद आपको करना है फेडरलिज्म और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1992 डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसके बाद आपको करना है पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चैलेंजेस टू पार्टीज एंड नेशनल पार्टी क्राइटेरिया। इसके बाद लास्ट बचता है इकोनॉमिक्स, जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चैप्टर है सेक्टर्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड द राइज ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGS। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन्हीं टॉपिक को सही से कर लेना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन इस बात को याद रखो, मेरे बताए 20% टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और आज और अभी से अगर कंसिस्टेंसी के साथ, क्वालिटी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप आज और अभी से वर्क करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके रैंक 1 भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि रैंक 1 लाने वाला कोई एलियन नहीं होता, वो होता आपके जैसा ही कोई शैतान बच्चा। वो भी उतनी मेहनत करता है जितनी आप करते हो, लेकिन शायद वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है। शायद उसके साथ एक लक फैक्टर भी ऐड हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हार्ड वर्क से आपका लक भी चेंज हो जाता है। तो अपने लक को चेंज करो, अपने स्कोर को भी चेंज करो, 0 से हीरो बन जाओ। और इस बात का याद रखना, टाइम पास बिल्कुल मत करना, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज। नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपको सीरियस हो जाना है। इसके बाद आपको खूब सारी मस्ती करनी है। एक बैग खरीद लो, उस बैग में सारी मस्ती डाल दो। एग्जाम होने के बाद उस बैग को खोलना और आराम से मजे करना। और अगर आपने इन 5 बूट्स क्रैकर हैक्स को यूज करते हुए इन 20% टॉपिक्स को कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, इसकी गारंटी है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड. Do comment what next video you want. If you want to watch same type of video for science and maths, then you can watch by clicking on the screen. I'll meet in that video. Till then, bye bye bye.